देखो छात्रों देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसकी जानकारी देखेंगे। ये 10वीं और 9वीं कक्षा के लिए आता है। तो शब्द समूह जो होता है उसके लिए एक उचित शब्दों में उसका ब्यौरा देना, उत्तर लिखना, ये होता है। यह परीक्षा में शब्द संपदा में आता है 1 अंक के लिए। और इसका जो हम ब्यौरा देख रहे हैं, इसकी परिभाषा देखिए। जब कभी अपनी बात संक्षेप में समझाना हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर एक उचित शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ आईएमपी शब्द समूह देखे हैं। बाकी शब्द समूह तो आपके सभी के परिचित होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे शब्द समूह है जो कि इसमें का परीक्षा में कभी आ सकता है। तो हम देखेंगे शब्द समूह। उसके लिए एक शब्द, जो संभव न हो असंभव, जिसकी तुलना न हो अतुलनीय, जिसे रोका न जा सके अदम्य, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय। हमने 4 शब्द समूह के लिए शब्द देखे हैं। अभी 5वां हम देख रहे, जिसका कभी अंत न हो अनंत। 6ठा हम देख रहे, जिसका कोई न हो अनाथ। 7, जिसका अपमान हुआ हो अपमानित। 8, जो कभी न मरे अमर। 9, जो संभव न हो असंभव। 10, जिसकी सीमा न हो असीम। 11, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। 12, जो ईश्वर को माने आस्तिक। 13, जो ऊंचे कुल में जन्मा हो कुलीन। 14, जन्म से अंधा जन्मांध। 15, जो प्राणी जल में रहे जलचर। 16, जो प्राणी भूमि पर रहे थलचर। 17, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। 18, जिसका मिलना कठिन हो दुर्लभ। 19, जो दूर की बात सोचे दूरदर्शी। 20, जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु। 21, जो प्राणी आकाश में विचरण करे वो नभचर। 22, जो दूसरे की निंदा करे निंदक। 23, जिसका कोई आकार न हो निराकार। 24, जिसमें दया न हो निर्दय। 25, जिसके पास धन न हो निर्धन। 26, जिसे लज्जा न हो निर्लज्ज। 27, जिसमें कोई दोष न हो निर्दोष। 28, जिसके कोई संतान न हो निसंतान। 29, जिसमें कपट न हो निष्कपट। 30, विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी। 31, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली। देखो। 32, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी। 33, जिसमें रस हो सरस। 34, अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी। 35, जो कार्य सरलता से हो सुगम।
36 जिसका कोई आकार हो साकार। 37 जो दिखाई न दे अदृश्य। देखो यहाँ मैंने कुछ IMP ऐसे शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए हैं। मुझे लगता है ये वीडियो छोटा सा होगा, लेकिन जैसे कि पसंद आएगा। जैसे 9वीं कक्षा के लिए और 10वीं कक्षा के लिए भी ये पूछे जाते हैं। वैसे तो शब्द संपदा में बहुत से पूछा जाता है, जैसे लिंग की जानकारी दो, वचन की जानकारी, है ना। यानी कि लिंग बनाओ लिंग पहचानो, वचन बनाओ वचन पहचानो। एक शब्द के लिए समझो अनेक अर्थक शब्द, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना। तो ऐसे अनेक शब्दों की जानकारी शब्द संपदा में हमें पूछी जाती है। मुझे लगता है कि इसके अनुरूप हम ये छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद। देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, ये शब्द संपदा में हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द का यहाँ ब्यौरा देखा है। शब्द संपदा में मैंने कुछ आपको क्या क्या पूछेंगे ये भी बताया था, लेकिन उसमें कुछ रह गए हैं, इसलिए मैंने ये फिर से उसकी जानकारी देना उचित समझा। जैसे कि शब्द युग्म पूछा जाता है, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि हमने इसकी जानकारी देखी है। कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। उसके बाद विराम चिन्ह, देखो विराम चिन्ह दिए जाते हैं और उसके प्रकार, लेकिन वो भाषा अध्ययन में आता है विराम चिन्ह की जानकारी, लेकिन यहाँ भी कभी कभी पूछा है। फिर कृदंत शब्द पूछे जाते हैं, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द ये भी पूछे जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा हम क्या करेंगे, ये शब्द संपदा जो कि 6 अंकों तक पूछा जाता है ना, कभी 4 अंक के लिए तो कभी 6 अंक के लिए, तो इसकी जानकारी हम देखेंगे छोटे छोटे वीडियो में से। धन्यवाद।